दे रहा है। अब मैंने कल क्या बोला था कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में इट इज एन प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इज ब्रोकन डाउन इनटू देन सिंपल सिंपल फॉर्म। ठीक है, अब ये होता है कहाँ पे, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, क्या ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्लांट्स लेते हैं क्या? तो क्या क्वेश्चन आएगा, आंसर क्या आएगा उसका, यस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लेते हैं। हमें सिर्फ ऐसा लगता था कि ऑक्सीजन सिर्फ बनाता है, नहीं वो लेता भी है इफ रिक्वायर्ड। कब? जब उसे एरोबिक रेस्पिरेशन करना हो तब। द स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन इन लीफ इज कॉल्ड इज एन स्टोमेटा एंड ऑल्सो स्टेम और ऑल्सो रूट्स भी O2 लेता है। तो रूट्स कौन लेता है? रूट्स में इपीडर्मा। अब देखो मैंने क्या बोला था कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, ये दिखाई दे रही है आपको, जो भी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है ये क्यों हुआ? क्योंकि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारे प्रोसेस होती है। कौन सी? C6H12O6 को अगर ब्रोकन डाउन होना है, अगर पूरे प्रोसेस में जाना है, तो उसे उसे साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये C6H12O6 इज ब्रोकन डाउन, डायरेक्टली नहीं जा पाएगा। पहले अपने माइक बंद कर दो। ठीक है, C6H12O6 ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा पाएगा बिकॉज बड़े मॉलिक्यूल्स है, तो इसको ब्रोकन डाउन करना पड़ेगा। तो ये थ्री पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होंगे पहले, थ्री पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होंगे। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, द कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज C6H12O6 इज ब्रोकन डाउन इनटू देन पायरुविक एसिड इज कॉल्ड एन ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, बोथ द माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। नन ऑफ दिस। क्या आंसर आएगा इसका? अरुंधति क्या आंसर आएगा? पारस क्या आंसर आएगा? हेलो। द ग्लाइकोलाइसिस अ प्रोसेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया बोथ। नन ऑफ दिस। क्या आएगा आंसर? क्या आएगा इसका? पारस, आवाज आ रहा है क्या नहीं? अरुंधति आवाज आ रहा है? मैं बताऊं कि तुम बताओगे? C6H12O6 कहाँ पे ब्रोकन डाउन हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ कि साइटोप्लाज्म में हो गया? देखो नीचे मैंने लिखा है कि C6H12O6 इज ब्रोकन डाउन इनटू देन पायरुविक एसिड। कहाँ पे हुआ ये? साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ, और फिर वो अंदर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुविक एसिड एंटर इनटू देन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द फर्दर रिएक्शन, फर्दर प्रोसेस। पर C6H12O6 का ब्रोकन डाउन कहाँ पे हुआ? इस साइटोप्लाज्म के अंदर। देखो दिखाई दे रहा है, अंदर में नहीं गया। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए उसको 3 कार्बन कंपाउंड यानी पायरुवेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस बोला है। ओके, अब ये स्मॉल हो गया, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है पायरुवेट पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, स्मॉल हुआ, तब ये किस में गया? ये माइटोकॉन्ड्रिया में गया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन को यूज़ करेगा या नहीं करेगा हम वो बाद में देखते हैं। इफ ऑक्सीजन अगर प्रेजेंस रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन लेगा वो, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा। और O2 अगर नहीं लेगा, एब्सेंस होगा, तो एनारोबिक में जाएगा। ओके क्लियर? आवाज आ रहा है कि नहीं? हेलो। नेक्स्ट, अब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में हुआ क्या एक्चुअली। ग्लाइकोलाइसिस के पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये देखो, तुमने अभी तक पढ़ा था ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन में गया तो क्रेब साइकिल में जाएगा, और यही ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। अभी देखे ना, C6 कार्बन 6 कंपाउंड, और ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, 3 कार्बन 3 कार्बन। तभी ये माइटोकॉन्ड्रिया में जा पाया, अदरवाइज वो साइटोप्लाज्म में भी रहता। क्योंकि वो बड़ा मॉलिक्यूल्स था, तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना था, इसलिए उसने अपने आप को तोड़ दिया। तोड़ के 3 कार्बन 3 कार्बन किया, इस कॉल्ड पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फार्मूला नीचे लिख के दिया है, C3COOCOH, और ये तुम्हारा ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, इस कन्वर्ट इनटू द पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। और जैसे पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक दो प्रोसेस होंगी। एनारोबिक में O2 नहीं यूज होगा, एनारोबिक में O2 यूज होगा। अब यहाँ पे लिखा है फॉस्फोरिलेशन। व्हाट इज मीन ऑफ फॉस्फोरिलेशन? फॉस्फोरिलेशन मीन्स द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप मीन्स एटीपी का आना, नया एटीपी फॉर्मेशन होना। आइसोमराइजेशन मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम यानी क्या? वही C6H12O6 उसी टाइप का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर फार्मूला
डिफरेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ओके, और जिसमें भी ए एस ई रहेगा ना आखिरी में, तो ए एस ई जिसका मतलब रहेगा, ए एस ई जिसके भी आखिरी में लगेगा उसको एंजाइम्स ऐसे बोलेंगे। तो आखिरी में देखो एंजाइम्स में ए एस ई लगा है। अब अगर हमको कोई एंजाइम्स का नाम लिखना है तो कैसा लिखेंगे? मॉल्टोस, मॉल्टेज, ए एस ई आखिरी में लगा देंगे। हेक्सोकाइनेज। ओके, एग्जाम्पल है ये, ए एस ई आखिरी में लग जाएगा तो इसका मतलब होगा वो एंजाइम्स है। अब देखो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा है पांचवे छठवें नंबर पे, ये पांचवे के बाद छठवां नंबर, यानी CH2OH। ठीक है, तो ये बोल रहा है साइड चेन मीन्स क्या होता है? व्हाट इज मीन ऑफ साइड चेन? साइड चेन यानी ये वाला। तो यहाँ पे साइड चेन और है क्या? कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आखिरी में है, यहाँ पे साइड चेन नहीं है। तो इसके लिए आइसोमराइजेशन एक फार्मूला है, आइसोमराइजेशन कर दिया जाए तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला सेम हो जाता है, मॉलिकुलर फार्मूला डिफरेंट हो, सॉरी स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो जाता है, मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहता है। तो अभी देखते हैं हम, ग्लूकोज स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था। इफ रिक्वायर्ड साइड चेन तो हम देन आइसोमराइजेशन कर देंगे, आइसोमराइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, तो चेंज हो जाएगा उसका ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज। ठीक है, यानी फार्मूला वही है, सिर्फ ओ जो चेंज हुआ, ओ चेंज हो गया अपनी पोजीशन से, और जैसे ओ चेंज हुआ तो यहाँ पे देखो एक फॉस्फेट ग्रुप लगाने के लिए जगह मिली, और ये देखो 5 नंबर के ऊपर ये 6 नंबर गया, इधर भी फॉस्फेट ग्रुप लगाने के लिए जगह मिली, इसलिए हमने आइसोमराइजेशन एक प्रोसेस है, इसको हम लोग करते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस पे आएंगे। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द पायरुविक एसिड। कहाँ पे दिखेगा ये ओनली साइटोप्लाज्म में दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये होता प्रोसेस है। क्यों? बिकॉज इसको साइटोप्लाज्म, इसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना होता है ग्लूकोज को, तो जगह नहीं रहती, बिकॉज ये बड़ा मॉलिक्यूल्स है, इसको टुकड़े में तोड़ना पड़ता है। तो 3 कार्बन कंपाउंड जब तक नहीं बनेगा तब तक ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा। तो आगे देखो, ग्लूकोज 6 कार्बन दिखा, ग्लूकोज 6 कार्बन, ग्लूकोज 6 कार्बन कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकोज नॉर्मल ग्लूकोज है ऊपर, 6 ग्लूकोज 6 कार्बन से बना हुआ ग्लूकोज लिखा है ऊपर, दिखा? ग्लूकोज को कन्वर्ट किया हमने, ये फार्मूला है, देखो ऊपर लिखा है, ये फार्मूला भी मैंने लिख दिया। अब ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया, जैसे ही एटीपी एनर्जी लगी उसको, एटीपी के एनर्जी के साथ रिएक्शन किया तो एडीपी हो गया। यानी एटीपी का मतलब क्या होता है? ट्राइफॉस्फेट था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, तो डी हो गया मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब एक एटीपी ग्लूकोज रीयूज कर लिया, तो ग्लूकोज का नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यानी देखो ये 6 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप लगाया मैंने, दिखा तुमको? पारस आवाज आ रहा है क्या? यस। ये देखो दिखाई दे रहा है कि 6 नंबर पे मैंने CH2OH के ऊपर P लगा दिया, तो ये क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर चेंज। इसके ऊपर P लगा हुआ है क्या? नहीं, ये नॉर्मल ग्लूकोज है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का ग्लूकोज है। ये देखो अच्छे से देखो, ये 6 कार्बन का ग्लूकोज होके छठवें नंबर पे OH ग्रुप पे P लग गया। तो P लग गया तो ये क्या हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्यों लगा P? क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप है, P यानी एटीपी ने रिएक्शन किया और एडीपी बन गया, तो इसको फॉस्फोरिलेशन 1 बोलेंगे, यानी पहला फॉस्फोरिलेशन हुआ कुछ तो भी वहां पे। ठीक है, अब देखो आइसोमराइजेशन 1, आइसोमराइजेशन 1 यानी मैंने बोला था ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज 6, ग्लूकोज ग्लूकोज ये क्या हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, बराबर है ना? इसका नाम हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पहले क्या था? ग्लूकोज था, अभी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्यों? क्योंकि 6 नंबर पे P लगा हुआ है, यानी फॉस्फेट ग्रुप। अब आइसोमराइजेशन होगा 1, आइसोमराइजेशन यानी स्ट्रक्चर चेंज होएगा, आइसोमराइजेशन। तो इसके लिए एक इंजाइम्स लगेगा, इसके लिए भी इंजाइम्स लगा, इसका नाम था हेक्सोकाइनेस, इसका इसका इंजाइम्स का नाम है आइसोमरेज। AAC लग गया आखिरी में, सिर्फ AAC लगता है, नहीं इंजाइम्स है वो, समझ लेना। यहाँ तक समझ गया होगा तुमको? अब देखो उसने नाम चेंज कर दिया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बोल दिया। आइसोमराइजेशन 1 हुआ, उसने स्ट्रक्चर चेंज किया, तो स्ट्रक्चर में फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ये ऐसा रहता है, याद कर लेना। ऊपर में ये ऑक्सीजन और ये ऐसी रिंग, इसका नंबर 1, क्योंकि ये ऐसा गया है, इसकी साइड चेन, 2 साइड चेन खुल रही है इसकी। क्यों? क्योंकि ये देखो ये इधर जा रही है एक, ये 2 नंबर के ऊपर एक एक नंबर, यहाँ पे P लग गया, और ये देखो 5 नंबर के ऊपर ये 6 नंबर तक जा रहा है, और ये 6 नंबर पे एक P लग गया, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इसका नाम हमने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बोला, क्योंकि 6 नंबर पे फ्रुक्टोज फॉस्फेट लगा हुआ है। फिर से एटीपी ने रिएक्शन किया, फिर से एटीपी ने रिएक्शन किया, एटीपी ने जैसे ही रिएक्शन किया तुमको दिखाई दे रहा है,
ATP का ADP हो गया। और ये जो इंजाइम्स है जिसको यहाँ पे इसको नाम चेंज किया इसने फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस नाम इसका। जैसे ही फ्रक्टोफ्रुक्टोकाइनेस इंजाइम्स के साथ कॉम्बिनेशन ATP के साथ कॉम्बिनेशन हुआ ADP बन गया। और ये बन जाएगा क्या 1,6 डाइफॉस्फेट, यानी फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप 6 नंबर पे लगा था। हमें एक नंबर पे एक और फॉस्फेट ग्रुप लगाना था, तो कहाँ पे लगता है? ऑब्वियसली यहाँ पे जगह खाली थी। देखो यहाँ पे मैंने पहले लगाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे एक ही था पहले, तो P लगा था। यहाँ पे देखो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट दिखाई दे रहा है क्या? फ्रुक्टोज 1 पे एक लगा हुआ है, यानी 1 पे मैंने फ्रुक्टोज लगा फॉस्फेट ग्रुप लगाया, और ये 6 पे, इसको फ्रुक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट नाम हो गया उसका। फिर एक इंजाइम्स आएगा एल्डोस, उसको याद करना पड़ेगा तुमको। एल्डोस इंजाइम्स, जैसे AAC लग गया आखिरी में तो इंजाइम्स है। एल्डोज ने क्या किया, ये मॉलिक्यूल्स काफ़ी बड़ा बन गया, इसको दो टुकड़े में तोड़ दिया। एक तो DHAP और दूसरा ग्लिसरल 3 फॉस्फेट। तो दोनों सेम थे, फंक्शन दोनों का सेम था। एक A बना और एक A डैश बना। तो हमने क्या किया, ए को रख लिया, A डैश को छोड़ दिया, और दोनों को इंटू 2 कर दिया, क्योंकि हम लोग दोनों में अगर साइड में रिएक्शन लिखते हैं तो सेम होता। तो हमने DHAP को छोड़ दिया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना। जब टूटा ये फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, जब आइसोमराइज हुआ, टूटा, स्ट्रक्चर टूट गया उसका, नए स्ट्रक्चर में फॉर्म हुआ। तो एक तो DHAP बना और दूसरा ग्लिसरल डिहेलाइड 3 फॉस्फेट बना, ग्लिसरल डाइहेलाइड 3 फॉस्फेट। जैसे ही डिस्कल डाइफॉस्फेट बना तो हमने इसको इंटू 2 कर दिया, क्योंकि ये और ये दोनों एक है DHAP। तो हमने बोला कि एक ही साइड में हम रिएक्शन बनाते हैं, दो साइड क्यों बनाएंगे, सिर्फ इंटू 2 कर देंगे। तो ये जब बना ग्लिसरल डिहेलाइड 3 फॉस्फेट, अब इसका हाइड्रोजन निकलता है यहाँ पे फर्स्ट टाइम। तो हाइड्रोजन निकलना मीन्स ऑक्सीडेशन फर्स्ट, और यहाँ पे NAD रिएक्शन करता है इसके साथ, तो NADH2 बन जाता है, क्योंकि इसका हाइड्रोजन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। और यहाँ पे देखो डिहाइड्रोजनेस इंजाइम्स का नाम आया इसका, डिहाइड्रोजनेस। इसको क्या किया, यहाँ पे IP मीन्स H3PO4 पड़ा हुआ था, इसके साथ एब्जॉर्ब हो गया। कहाँ पे? ग्लिसरल डिहेलाइड के साथ 3 फॉस्फेट, यानी 3 कार्बन कंपाउंड का ही प्रोडक्ट है, यानी समझ लो ट्रायंगल के समान दिखाई दे रही है, एक ट्रायंगल के समान दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अभी एक फॉस्फेट अगर मिल गया तो इसको ये H3PO4 के साथ रिएक्शन हो जाता है, तो 1,3, ये क्या हो जाएगा 1,3, यानी ये ट्रायंगल बनाओ ऐसा, तुम इमेजिन करो, एक ऐसा रफ ट्रायंगल बनाओ, उसमें ट्रायंगल में 1 और 3 पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दो, तो ये हो जाएगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्योंकि पहले क्या था, ये 3 कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप था पहले से ही, तो इसको डाई ग्लिसरल डिहेलाइड 3 फॉस्फेट बोला गया था। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल बनाओ, अपने कॉपी में एक ट्रायंगल बनाओ, उस ट्रायंगल में 1 2 3 4 लिख दो, और 3 नंबर पे एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दो। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि एक फॉस्फेट ग्रुप और अटैच हुआ, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, और अटैच हुआ तो एक ट्रायंगल बनाओ, 1 2 3 लिखो, इसमें एक नंबर पे फिर से एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दो, तो क्या हो जाएगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये हो गया फॉस्फोग्लिसरिक काइनेस, उसका नाम क्या हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक काइनेस। एक इंजाइम्स आया, ADP के साथ रिएक्शन हुआ, आप ATP के साथ नहीं, और बन गया ATP। तो फर्स्ट टाइम ATP बना यहाँ पे, ठीक है। और ये बन जाएगा 3, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक नंबर का फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, तो ये बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो गया, यानी एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, तो इसका नाम हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी 3 कार्बन कंपाउंड, एक ट्रायंगल बनाओ, उसमें 3 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप लगा के रखो, और म्यूटेस के साथ रिएक्शन होगा, आइसोमराइजेशन होगा। आइसोमराइजेशन यानी क्या, 3 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था। अब देखो एक ट्रायंगल बनाओ पहले अपने अपने कॉपी में, उसमें 3 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप लगाओ, और 3 नंबर से अभी 2 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दो। 3 नंबर से हटा के ये वाले डायग्राम में 2 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दो, एक ट्रायंगल बनाओ, 1 2 3 लिखो, 3 पे 3, यहाँ पे 3 पे फॉस्फेट ग्रुप था, अब यहाँ पे 2 पे लगा दो, 1 2 2 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दो, तो इसको क्या बोलेंगे आइसोमराइजेशन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट, तो बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड यानी 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड के साथ। फिर इनोस के साथ एक इंजाइम्स है इनोलेस, इनोलेस के साथ रिएक्शन होता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर निकलता है यहाँ से, तो ये बन जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन के साथ फिर से वैसे के वैसे प्रोडक्ट रहता है, और नाम चेंज हो जाता है जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल जाता है, तो इसका नाम होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट टू द फॉस्फोइनोल पायरुवेट, बट वाटर मॉलिक्यूल रिमूव। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव इस प्रोसेस कॉल्ड डिहाइड्रेशन।
अब जैसे ही ये फॉस्फेटिनॉल पायरुवेट बनता है, यहाँ पे फिर से एडीपी रिएक्शन करता है इसके साथ। एडीपी रिएक्शन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से एक फॉस्फेट गुना, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोइनॉल, फॉस्फो लिखा है, इसका मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप पड़ा है। इसका फॉस्फेट ग्रुप निकालने के लिए एडीपी फिर से आता है, रिएक्शन करता है, एटीपी बना के जाता है। 2 मॉलिक्यूल पे एटीपी बनाता है, क्योंकि ये 2 है इन 2, आगे सब 2 है, तो 2 मॉलिक्यूल पे एटीपी बनता है। और फर्स्ट टाइम पायरुविक एसिड बनता है, एक भी फॉस्फेट ग्रुप नहीं है इसमें, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप सब बन के जो बने हुए थे हमने निकाल दिया एडीपी एडीपी लगा के। ओके, तो दिस इज कॉल्ड पायरुविक एसिड। तो ये प्रोसेस कहाँ पे हुई? हमने देखा ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हुई, साइटोप्लाज्म में हुई, क्योंकि हमको क्वेश्चन का आंसर मिल गया जब भी हम पूछ रहे थे कि साइटोप्लाज्म में ये जो प्रोसेस है, ये देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ के हमको पायरुविक एसिड बनाना था, ये कहाँ पे हुई? क्यों पायरुविक एसिड बनाना था? क्योंकि मुझे यहाँ पे घुसाना था अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि घुस ही नहीं रहा था, काफ़ी बड़ा था, तो उसको तोड़ने के लिए एक प्रोसेस हुई। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, इट इज टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ओनली। समझ गया अरुंधति? पूरा समझ गया? एनी डाउट? नो। श्योर? कोई प्रॉब्लम नहीं? अब ये समझ गया ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी क्या अरुंधति? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हुई, साइटोप्लाज्म में हुई, साइटोप्लाज्म की आवाज कट रही है। अब आ रही है, देखो। हेलो, क्या आवाज कट रही है सर? आ रही है अभी? आपकी आवाज कट रही। आप ठीक है? अब ठीक है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि साइटोप्लाज्म में होता है? C6H12O6 का टूटना मीन्स पायरुविक एसिड बनना कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म। वेरी गुड। ये नीट का क्वेश्चन है 2014-15 का कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहाँ होती है? बहुत सारे लोग लिख के आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में गई ही नहीं अभी, हम तो जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो जाने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि 2 लेयर है, 2 लेयर बड़ी है, और उस लेयर में से अंदर घुसने के लिए मॉलिक्यूल्स को तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ के हमने क्या किया? पायरुविक एसिड बनाया। पायरुविक एसिड अंदर जाएगा इजीली। अब अंदर जैसे जाएगा वैसे क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी साइकिल स्टार्ट होंगी? द क्रेब्स साइकिल आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ साइटोप्लाज्म इन माइटोकॉन्ड्रिया, नन ऑफ दिस। क्या आएगा? Mitochondria. वेरी गुड। Glycolysis are found in mitochondria, cytoplasm, both cytoplasm and mitochondria, none of this. Cytoplasm. Very good. अब ये वाला तुमको पूरा समझा क्या? ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ? देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम में छोटा छोटा डायग्राम बनाने की कोशिश की। ग्लूकोज मॉलिक्यूल वैसे के वैसे है, उसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया मैंने, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप यानी एटीपी रिएक्शन किया तो ऑब्वियसली एडीपी बन गया, यानी एडीपी यानी डाइफॉस्फेट हो गया, यानी एक एटीपी छोड़ दिया, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाओ बाजू में। जैसे ही स्ट्रक्चर बनाओगे वहाँ पे 6 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप चिपका दो, जैसे मैंने चिपकाया। अपना अपना स्पीकर ऑफ कर दो। ओके, अब देखो मैंने फिर बोला कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, उसका आइसोमराइजेशन होना जरूरी था, बिकॉज वो उसको फिर से स्ट्रक्चर तोड़ते तभी उसको फॉस्फेट ग्रुप लगाते आता। तो क्या हुआ? फिर से उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया सिर्फ, तो उसने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया अपने को। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। क्यों स्ट्रक्चर फार्मूला क्यों किया? क्योंकि उसको साइड चेन मिल गया, उसको फॉस्फेट ग्रुप लगाना था, देखो मिल गया। एटीपी के साथ फिर से फ्रुक्टोज ने एटीपी के साथ रिएक्शन किया, एडीपी बना। जैसे ही एडीपी बना उसका मतलब फॉस्फेट ग्रुप कहीं तो भी गया तो कहाँ गया? 1 नंबर की पोजीशन पे पहुंच गया उसके, और ये कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। देखो यहाँ पे लिखा है डायग्राम में, पहले डायग्राम में सिर्फ एक ही फॉस्फेट है, वो मैंने दूसरा लिखने की कोशिश की लेकिन वहाँ पे नहीं, यहाँ पे नीचे लगाओ। तो ये फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो गया, फिर से वो कन्वर्ट हो गया, अगेन कन्वर्ट, आइसोमराइजेशन हुआ, यानी ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल बन गया कि इसको अब तोड़ना जरूरी हो गया था, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं कर पा रहा था, तो उसको 2 मॉलिक्यूल में तोड़ दिया उसने। जैसे कि ए और बी में तोड़ दिया, सपोज ए और ए डैश में, तो दोनों सेम थे, तो हमने क्या किया? दोनों के रिएक्शन न करते हुए हमने ए डैश को साइड में रख दिया, यानी DHAP को, और ग्लिसरल डिहेलाइड 3 फॉस्फेट को अपने को रखा हमने, कि बोला इसको हम लोग को भी रिएक्शन देखते इसके अंदर क्या होता है। तो इसके बाद हमने देखा कि ये जो ग्लिसरल डिहेलाइड 3 फॉस्फेट है ना, इसके अंदर फॉस्फेट था, तो आपको एक ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल में 3 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप लगा देना है। जैसे मैंने ऊपर ऐसे बनाया ना छोटे छोटे डायग्राम, वैसे ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल में 3 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप लगाओ,
जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप लगाओगे फिर NAD ने रिएक्शन किया, NADH2 बनाया, इसका मतलब हाइड्रोजन रिलीज हुआ और उसी समय यहाँ पे H3PO4 यानी फॉस्फेट ग्रुप IP यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल गया। और मिल गया वैसे ही क्या होगा इसका 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसिक एसिड यानी फिर से ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल में 1 पे और 3 पे फॉस्फेट ग्रुप चिपका दो, फिर से 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसिक एसिड कन्वर्टेड टू ADP। फर्स्ट टाइम ADP ने रिएक्शन किया और ATP बनाया इसका फॉस्फेट ग्रुप निकालने के लिए ताकि इसका कुछ हुलिया चेंज हो और ये 3 फॉस्फोग्लाइसिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। 3 फॉस्फोग्लाइसिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद 3 कार्बन कंपाउंड फिर से आइसोमराइज हुआ क्योंकि उसको स्ट्रक्चर चेंज करना था, म्यूटेस के साथ म्यूटेस इंजाइम्स मिला और आइसोमराइजेशन 3 हुआ और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, क्योंकि अगर आप ट्रायंगल बनाते हो तो उसमें 2 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दो 3 नंबर से निकाल के। और वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही रिलीज हुआ इनोलेस इंजाइम्स ने थोड़ा रिएक्शन किया और फॉस्फोइनॉल, इनोलेस ने इंजाइम्स ने रिएक्शन किया तो उसका नाम हो गया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, फॉस्फोइनॉल यानी इसमें फॉस्फेट ग्रुप है ऑलरेडी। फिर ADP ने रिएक्शन किया क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप निकालना था, जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप निकालेगा तो ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में और बन गया पायरविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड। और ये स्टार्ट हो गया अब रिएक्शन करने के लिए यानी एंट्री करने के लिए ऑफ द क्रैब साइकिल यानी अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और क्रैब साइकिल स्टार्ट कराएगा। तो पूरा समझा या नहीं समझा मुझे बताओ पहले। अरुंधति आवाज आ रहा है? हाँ। पूरा समझा? कुछ प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। पूरा समझ गया? क्लीन, नीट एंड क्लीन? पारस समझा क्या? हेलो पारस समझा क्या? हेलो पारस समझा क्या? अरुंधति आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है क्या? हेलो 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 आवाज आ रहा है? हेलो ओके। हेलो आवाज आ रहा है? हेलो हाँ अरुंधति आवाज आ रहा है ना? हाँ अभी आ रहा है। वो पूरा समझ गया? कुछ प्रॉब्लम है?